ससुराल की रीत शिक्षा पद कथा। एक लड़की विवाह करके ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास। वह आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास उसको ठोकरों से मारती, गाली देती। यह देख उस लड़की को बड़ा दया आया। उस लड़की ने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूँ कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करें तो वह कहेंगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, गुरु बनती है। अतः उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वह वहाँ ज़्यादा बैठने लगी तो यह सास को सुहाया नहीं। एक दिन सास ने उसे पूछा कि बहू, वहाँ क्यों जाकर बैठी? लड़की ने बोला कि काम बताओ। सास बोली कि काम क्या बताऊं, तू वहाँ क्यों बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हो उनके पास बैठना, उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही हैं और इनके पास बैठूं। मेरे पिताजी ने कहा था कि वहाँ हमारे घर की रिवाज नहीं चलेगी, वहाँ तो तेरे ससुराल की रिवाज चलेगी। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसीलिए मैं इनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपके साथ कैसा करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो सेवा ही मान लेती हूँ। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? वह बोली कि मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। सास डरने लग गई कि मैं अपने सास के साथ जो बर्ताव करूँगी वही बर्ताव मेरे साथ होगी। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठे पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू ये ठीकरी क्यों इकट्ठे की है? लड़की ने कहा, आप दादी जी को ठीकरे में भोजन खिलाती हो, इसीलिए मैंने पहले ही इकट्ठा कर ली। तू मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? मेरे पिताजी ने कहा कि तेरी वहाँ की रीति चलेगी, यह रीति थोड़ी ही है। तो फिर आप ठीकरे में क्यों भोजन देती हो? थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी, तू तो थाली में दिया कर, ठीकरी उठाकर बाहर फेंक। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वह खिचड़ी की खुरचन कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लाकर देखने लगी। सास ने पूछा, बहू क्या देख रही हो? मैं देखती हूँ कि बड़ों को भोजन कैसे दिया जाए। ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़ी ही है। तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? पहले भोजन कौन दे? आप आज्ञा दे तो मैं दे दूंगी, तो तू पहले भोजन दे दिया कर, अच्छी बात है। अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताज़ा खिचड़ी, ताज़ा फल, दाल, साग ले जाती, माँ जी को दे देती। माँ जी को मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खाट में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी, लड़की उस खटिया को देखते रहती। सास बोली कि क्या देख रही है? देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसे दी जाती है, थोड़ी ही ऐसे दी जाती है, यह तो टूट जाने से हो जाती है, तो दूसरी क्यों नहीं बिछा देती? तू बिछा दे। आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूं। आप माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ के कपड़े देखने लगी। कपड़े छल्ली हो गए थे। सास ने पूछा, क्या देख रही है? फिर वही बात, कपड़ा ऐसा थोड़े ही दिया जाता है, यह तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। फिर वही कपड़ा रहने दे क्या, तू बदल दे। अब लड़की ने माँ जी का सारा कपड़ा, चादर, बिछौना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को उनका उपदेश से देती तो क्या उसकी सास मान लेती? बातों का असर नहीं, आचरण का असर होता है। इसीलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करे और सबको राजी खुशी रखे। उम्मीद करती हूँ ऑसम शॉर्ट्स भक्ति में ये कहानी भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो फिर मैं नई कहानी के साथ आप लोगों के सामने आती हूँ।